सारी प्रक्रिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुफ्त इलाज होगा। आपको बता दें कि आसपास तो छोड़ दीजिए, कदमा का एक मरीज अभी अस्पताल विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ है और यहाँ कार्य प्रारंभ है। कदमा का एक मरीज को यहाँ इलाज कराया गया, उसको 1.5 लाख रुपया ले लिया गया। सोचिए, यहाँ किसान है, मजदूर है, गरीब है, उनसे यदि आप 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं, वही इलाज जब हम लोगों ने रिम्स में पता किया तो वहाँ 30,000 रुपया में उसका इलाज संभव था। लेकिन बगल में अस्पताल था, इसलिए लोग का कहना था और समिति भी निर्णय लिया कि यहीं इलाज कराया जाए। लेकिन दबाव बना के 1.5 लाख रुपया का वसूली भी किया गया। तो हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ का जो डायरेक्टर है वो विस्थापितों के विरुद्ध में राजनीति कर रहे हैं और बीच में दलाली कर रहे हैं। वो दलाली ये कर रहे हैं कि टाटा के मुख्य प्रबंधन है, उस तक हमारी मांग को, हमारी बातों को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग की बात है, बाहरी लोगों से आउटसोर्सिंग करा रहे हैं। जब उस समय बात हुआ था कि किसी प्रकार का भी आउटसोर्सिंग का मामला होगा, यहाँ का स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाएगा। तृतीय चतुर्थ में तो दिया ही जाएगा। आउटसोर्सिंग का जो बात होगी वो स्थानीय को दिया जाएगा प्राथमिकता। उसमें भी ये अनियमितता कर रहे हैं और चूंकि इनको उसमें आर्थिक लाभ है, डायरेक्टर को यहाँ इकोनॉमिकल बेनिफिट नजर आ रहा है और है, इसीलिए ये काम को कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग है उनसे मिली भगत करके, जैसे एक लड़का को यहाँ रख रहे हैं और उसे 3 प्रकार का काम कराया जा रहा है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप कभी आएंगे यहाँ पर, आपको देखेंगे कि एक लड़का यहाँ चपरासी में बहाली हुआ है। आप जाएंगे तो आपको पानी पिलाने भी वही आएगा। थोड़ा देर बाद देखिएगा वो अपना वेशभूषा बदल के वो चला जाएगा हॉस्पिटलिटी में, अपना कैप उप लगा लेगा, ड्रेस लगा लेगा, वो पहचान नहीं पाएगा कि यही हमको चाय पिलाया था। थोड़ा देर बाद और किसी विभाग में चला जाएगा तो आप पहचान। तो एक आदमी से 3 प्रकार का काम ले रहे हैं और 3 आदमी का इन्होंने, जो हम लोगों ने पता लगाया है, 3 आदमी का टाटा प्रबंधन से वेतन ले रहा है ये। तो इस प्रकार का अनियमितता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 12 तारीख का जो इन्होंने उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रखा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। जब तक विस्थापित समिति से बैठकर पूरी तरह से बात नहीं होगी, पूरा आश्वस्त हम लोग नहीं होंगे, यहाँ कोई उद्घाटन और ये समारोह नहीं होने देंगे। जो यहाँ खतियानी है, जो लोग यहाँ का जमीन जिनका पड़ता है, जो यहाँ का रैयत है, वो स्थानीयता के तौर पर हम लोग मान रहे हैं। और जो विस्थापित की बात किया जाए तो निश्चित रूप से ये पूरे रीन पास का जो कैंपस है, यहाँ पर दर्जनों गांव, कांके क्षेत्र के कदमा सहित सुकुरुटू है, गारू है, कदमा है, कांके क्षेत्र के कई और गाँव है जिनका जमीन गया है, एकड़ों एकड़ जमीन गया है, जो कृषि योग्य जमीन था। और उस समय भी प्रबंधन के द्वारा हमारे, चूंकि उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे हमारे पूर्वज, तो उसके इस कारण से बता करके अनस्किल्ड घोषित करके उसे नौकरी में नहीं रखा गया। और आज वर्तमान में जब ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल बन रही है, इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट है जैसे हम लोग को सुनने में आ रहा है दिन, तो जो विस्थापित है यहाँ के लोग, स्थानीय जो लोग हैं, उन्हें जो सरकारी रोस्टर के अनुसार भी 75% उसको नौकरी में 3rd और 4th ग्रेड में रखना है। किंतु प्रबंधक बहुत ही अनदेखा करते हुए, हम कहते पूरे कर सकते हैं, चूंकि जब से ये शुरुआत हुई है तब से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह का यहाँ पर कार्य है। हम नियोजन के लिए हम लोग प्रबंधन से लगातार डेलीगेट कर रहे हैं, झारखंड सरकार को भी अपडेट कर रहे हैं, सभी विभागों को भी हमने पत्राचार किया है, सिर्फ आश्वासन मिल रही है। अब नतीजा है कि यहाँ ओपीडी भी चालू हो गई है, बाहर से लोगों को बड़े पैमाने पर भरने का काम हो रही है स्किल्ड के बहाने, जबकि हमारे लोग जब स्किल्ड होकर के जाते हैं वहाँ पर तो उसे इंटरव्यू में किसी न किसी बहाने से उसे छाड़ दिया जाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ एक साजिश है और पूरे प्रकरण में एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। हमें लगता है कि जो टेंडर यहाँ हुआ है, सिक्योरिटी एजेंसी का हो चाहे वो जितने भी विभाग है, मुझे उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, चूंकि टाटा ट्रस्ट को सिर्फ माध्यम बना करके यहाँ का जो एजेंसियाँ जो काम कर रही है वो बाहर की एजेंसियों को पैसा लेकर के एम्प्लॉय करने का काम हो रही है। देखिए, आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं, जो बात हुई थी लिखित हुई थी, उसके बावजूद यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, स्थानीय को नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके बाद
बन के लगभग तैयार होने को हो और विधिवत इसका उद्घाटन 12 तारीख को होने वाला है, जैसा सूचना मिला है। अगर उससे पहले, उद्घाटन से पहले हम लोग से वार्तालाप नहीं होती है और सामंजस्य नहीं बैठाती है, जो लिखित हुआ है उसका आधार पर काम नहीं होगी, तो ये ना उद्घाटन हो पाएगा। और वहाँ पर हम लोग 11 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देंगे, ताला लगा देंगे। कोई उद्घाटन नहीं होगा, जब तक वार्तालाप नहीं होगी तब तक कोई उद्घाटन नहीं होगा। लोगों के जब विस्थापन कमेटी बनाई गई है, उन लोगों के कुछ टीमें हैं जो खास लोग बहुत भीड़ लेके भी नहीं जा रही है, लेकिन उनके भी सही रूप से वह वार्ता करने से विफल रहे हैं, दिखाने से मुकर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गंदा मानसिकता जो आज है वो कहीं न कहीं हम लोगों को छलने का काम करने में तुले हुए हैं। यही कि जो देखिए आगे जो हम लोग को टाटा प्रबंधक से जो बातें हुई थी जब शिलान्यास के दौरान में, उसी को याद दिलाएंगे और उसी के अनुरूप में हम लोग मांगे जो है उसको जायज़ ठहराने का काम करेंगे, ताकि आने वाले दिन में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ का आर्थिक जीवन सुदृढ़ हो सके, लोगों को पलायन होने से बचे और यहाँ का आदमी को मुफ्त में जो इलाज हो, ये हम लोग सदैव प्रयास करेंगे। अगर इन पर नहीं मानेंगे तो टाटा प्रबंधक को हम लोग जो उद्घाटन का जो विधिवत रूप से डेट है उस दिन हम लोग बाधित करने का प्रयास करेंगे, मांग रखेंगे।